हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 देखते हैं। प्रश्नावली 2A का क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करने से क्वेश्चन है, इस कैसे सिद्ध होता है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं और कैसे इसको यूज किया जाता है। आइए हम इसको यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर कि cos थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है, आपको सिद्ध करना है। तो ये LHS है। हम बार बार बताए हैं कि ये बाएं साइड और ये दाएं साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो किसी एक तरफ से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, LHS से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लिखा हुआ है cos थीटा और tan थीटा। तो tan थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, आंसर क्या आया, sin थीटा, जो कि RHS में है। तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, sin थीटा RHS में है, तो क्वेश्चन ये सही है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी LHS से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 के लिए हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब क्या होगा, 1 लाना है हमको, RHS में 1 लाना है। ठीक है, दाएं पक्ष में, तो 1 कैसे आएगा, आप कैसे बनाएंगे हम, तो देखो cos स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला याद है हमें, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद है, या तो यहाँ से cos को चेंज कर दो, नहीं तो sec को चेंज कर दो। तो cos स्क्वायर थीटा गुना sec को चेंज कर देंगे हम, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, और सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, जो कि RHS में है। प्रूफ हो गया, समझ में आया, प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं क्वेश्चन। इसको सिद्ध करना है कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है LHS में सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमको लाना क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा लाना है। तो सबसे पहले हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, तो सेक थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए, तीन ही फॉर्मूले होते हैं, दो तो हो गए, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है tan थीटा इंटू cot थीटा। यहीं पे लिख दे रहे हैं कि आपको याद आ जाएगा। समझ में आया, इन तीनों को याद कर लीजिएगा, ये तीनों VVI फॉर्मूले हैं। ठीक है, VVI फॉर्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, बटा cos थीटा sin थीटा में गुना होगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमें प्लस में लाना है, तो 1 के लिए कुछ लिख सकते हो, याद करो कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो साइन कॉस में हो, और यहाँ पे 1
और उसके बदले यहाँ पे 1 के बदले लिखा जा सकता है, तो 1 के बदले लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी फिर प्लस में लाना है हमको, tan थीटा cot थीटा लाना है, तो इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो स्क्वायर में है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे दो गो साइन है, तो एगो साइन से एगो साइन कैंसिल, एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल, समझ में आया। तो यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बताओ क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, प्लस का चिन्ह। अब देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा यहाँ पे बचा है, क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है, RHS में है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए होता है, आपको प्रूव करना है RHS में कि ये बराबर ये होता है, ठीक है, LHS बराबर RHS होता है। तो हम LHS से चलेंगे बाएं साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। देखो ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, दोनों चीज देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ठीक है, दोनों तरफ दोनों समान है, लेकिन चिन्ह अलग है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, ठीक है, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, ठीक है। तो याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए आप बटा कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन ए बटा कॉस से क्या होता है, tan ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, जो कि हाँ RHS में है, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्रूव हो गया। तो इसको नोट कीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, चलिए यही पेंट करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पेंट करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को का आंसर पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो भी कर लेना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।